देखिए, जो कल नूह में जो हुआ बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हुआ, क्योंकि मेवात में तो कभी इस किस्म की बात 47 में भी नहीं हुई। कभी मेवात के एरिए में कभी आपस में कोई वो नहीं हुआ। कल जो हुआ बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और अगर प्रदेश की सरकार समय पर कदम उठाती, वहाँ होमगार्ड के कर रखे थे, जबकि ऐसी खबरें चल रही थी कि शायद कोई ऐसा हो जाए, तो पूरी तरह से सतर्कता नहीं बरती गई और उसमें जो है ये घटी है। अब मेरा यही अपील है सबसे, सारे लोगों से, कि भाई शांति कायम करें और कानून व्यवस्था कायम करने के लिए मदद करें। आपस में भाईचारा जो है कायम रखें। भाईचारा जैसे कायम मेवात में रहता है, वैसा ही भाईचारा कायम रखें, और ताकि शांति कायम हो सके। सर, आपको लगता है कि सिर्फ पुलिस प्रशासन के अलावा प्रदेश सरकार भी असफल है, जिम्मेदार? नहीं, मैं पहले कह चुका, प्रशासन सही कदम उठाते, प्रिवेंटिव स्टेप्स उठाती, पुलिस को पहले तैनात करते। खाली होमगार्ड के सिपाही खड़े थे, ये तो अखबारों में पढ़ रहा हूँ मैं, जबकि ऐसी खबरें थी तो पूरी तरह से तैयारी करनी चाहिए थी, तो ये हादसा टल जाता। सर, आपको लगता है कि जिस तरह से पत्थरबाजी हुई, गोलीबारी हुई, मंदिर में लोग फंसे रहे, चारों तरफ पहाड़ियों से गोलीबारी होती रही, ये एक सुनियोजित साजिश थी? देखिए, मैंने आपको मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर प्रदेश सरकार समय पर सही कदम उठाती, वो तो होती हैं शायद, मतलब दोनों तरफ से ऐसे हो जाते हैं, तो अगर सही कदम उठाती तो ये टल जाती बात। अनिल विज का बयान आया है, हरियाणा के जो गृह मंत्री हैं अनिल विज, उन्होंने कहा है कि ये जो ये पूरी घटना जो है ये दरअसल सुनियोजित, ये उनका। देखिए, मैं कह चुका हूँ, ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट है। एक जगह हो जाता है तो अफवाहें चलती हैं। यही मैं लोगों से अपील कर रहा हूँ, अफवाहों पे ना जाएं, आपस में शांति कायम करें, भाईचारा बनाए रखें। सर, क्या ये यात्रा की वजह से आप मानते हैं? इस तरह बीएचपी यात्रा निकाली गई, उस वजह से हुआ है? अब वजह तो आपको पता लगेगा वहाँ पे। जब वजह यही है, जब पहले एक अंदेशा था, CID खबर थी, जो मैंने सुना है कि कुछ हो सकता है, तो पुलिस को, सरकार को पूर्ण रूप से तैयार होना चाहिए था। टल जाता, कई दफा होता है ऐसे। भाजपा के सांसद भी ये कह रहे हैं कि कुछ लापरवाही हुई है, तो क्या आप किसी का इस्तीफा मांग रहे हैं? जिस तरह से 3 लोग मर गए और 29 घायल है, लगातार इस तरह का माहौल बना हुआ है। देखिए, जिसकी जिम्मेवारी है उसको ये छोड़ना ही चाहिए पद। सर, क्या खट्टर साहब को इस्तीफा देना चाहिए? खट्टर साहब सोचें तो, अगर वो अपनी जिम्मेवारी समझेंगे तो इस्तीफा देना चाहिए। सरकार को, एक व्यक्ति की मैं करता हूँ, सरकार एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर गवर्नमेंट है, उसमें सारी गवर्नमेंट फेल है। हुड्डा साहब, एक जो अनिल विज ने जो बयान दिया है उसमें कहा है कि जिस प्रकार से असलाहा, जिस प्रकार की तैयारी थी दंगों को लेके, ऐसा लग रहा है कि कोई कंस्पिरेसी थी या किसी का इसमें षड्यंत्र। अगर तैयारी थी तो फिर सरकार क्यों नहीं तैयार रही? सवाल इस बात का, जब उनको ये इल्म था कि इससे बात हो सकती है तो सरकार को तैयार होना चाहिए था। अब इस बातों का वो नहीं है। अब सिर्फ हमारा एक ही वो है कि शांति कायम करो, भाईचारा कायम करो। उस इलाके में कभी 47 में भी नहीं हुआ इस किस्म का काम। ये लगातार हम देख रहे हैं कि जो इंटरनेट सेवाएं हैं वो बंद कर दी गई है, रोड भी जो है बंद कर दिए गए हैं, इंटरनेट बंद है कह रहे हैं। हाँ, तो ये जो लोग हैं कुछ जो इतनी सतर्कता अब दिखा रहे हैं। अगर ये इससे दुर्घटना जो घटी उससे पहले अगर दिखाते तो टल जाती है। सर, एक सवाल है कि यहाँ पे जो बीजेपी जिस तरह से कह रही है, चुनाव आने वाले हैं हरियाणा में, आपके कुछ कई नेता कह रहे हैं कि चुनाव में ये बीजेपी माहौल बनाने के लिए इस तरह के दंगे करा। चुनाव तो पूरे देश में आने वाले हैं। पहले पार्लियामेंट का होगा, हमारा चुनाव तो बाद में होगा, असेंबली का तो पार्लियामेंट के चुनाव के बाद है, तो पूरे देश में है। बीजेपी माहौल बना रही है इस तरह से दंगे करा। देखिए, ये कोई इस किस्म का माहौल कोई देश के